नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में कल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 408 मंडियां निर्धारित की गई हैं। इसके साथ ही 72 घंटे में सीधा किसानों के खातों में फसल भुगतान किए जाने की तैयारी भी है। इस मौके पर उचाना हल्के के गांव दुर्जनपुर में डिप्टी सीएम ने मॉडल ई लाइब्रेरी और गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं खरीद होगी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने बारिश से खराब फसलों को लेकर के कहा है कि इसको लेकर जिला उपायुक्तों को स्पेशल गिरदावरी के आदेश हैं ताकि जल्द से जल्द किसानों को खराब फसलों का मुआवजा दिया जा सके। 408 मंडियां निर्धारित करी गई, जिसके अंदर पहले 10% एफसीआई प्रोक्योरमेंट करती थी। इस बार उनका पत्र आया तो उनको 5% हरियाणा प्रदेश में प्रोक्योरमेंट दी है। जो साइलोज जहाँ लगे हैं उनके पास वाली मंडियाँ एफसीआई से जुड़ी हैं। बची हुई जितनी भी मंडियाँ हैं उनको वेयर हाउसिंग, फूड सिविल सप्लाईज और एफिड के साथ ज्वाइन कर दिया गया, दिन बांट दिया गया और पूर्ण विश्वास है पूरी तौर पर सुचारू प्रोक्योरमेंट रहेगी। 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक हम प्रदेश के किसान के एक गेहूं के दाने को पूरी तौर पर खरीदने का काम करेंगे और एमएसपी पे उसके खाते में पूरा पैसा देंगे। लगभग 53 गांव ऐसे हैं सिरसा के जहां ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। ऐसे डिप्टी कमिश्नर्स को ऑलरेडी स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर किसी का भी क्षतिपूर्ति के माध्यम से भी अगर हमारी नॉलेज में आया है या खराबा हुआ है, पूरी भरपाई हरियाणा सरकार। वहीं जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला 2024 के चुनावों को लेकर के युवाओं को एकजुट करने में लगे हैं। दिग्विजय चौटाला ने यह भी कहा है कि हम जनता से मैंडेट मांग रहे हैं जिससे हम 5100 रुपये पेंशन का वादा पूरा कर सकें। इस दौरान उन्होंने इनेलो की परिवर्तन यात्रा और अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वो जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। परिवर्तन यात्रा को दिग्विजय चौटाला ने पार्ट टाइम यात्रा बताते हुए कहा कि ये वजन घटाने वाली यात्रा है। प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला शुक्रवार को रेवाड़ी पहुंचे। यहाँ पर जाट धर्मशाला में उन्होंने छात्र संवाद किया। बता दें कि दिग्विजय चौटाला प्रदेश भर में प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर युवाओं को एकजुट करने में जुटे हैं। मकसद 2024 विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जननायक जनता पार्टी भाजपा के साथ सरकार चला रही है, ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि आखिर दिग्विजय चौटाला किससे प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कह रहे हैं। वहीं उन्होंने ई टेंडरिंग से लेकर तमाम सरपंचों का भी मामले को भी यहाँ पर रखा। उन्होंने कहा कि वह सरपंचों के साथ खड़े हैं और ई टेंडरिंग की लिमिट भी 40 से 50 लाख होनी चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब दिग्विजय चौटाला सरकार चलाए थे, आखिर सरपंचों के साथ कैसे खड़े, इस पर भी सवाल करें। इसको लेकर भी उन्होंने तमाम जवाब दिए। ई जो पेंशन को लेकर 5100 रुपये पेंशन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास 45 विधायक नहीं है। यदि इस सरकार के साथ हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो चुनाव में इसी मसले को लेकर मैंडेट मांगेंगे ताकि पूरी बहुमत की सरकार बन सके और जो अपने वादे थे पूरे कर सके। इस दौरान उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब 2019 विधानसभा चुनाव है तो उन्होंने अपने 5 मुद्दों को लेकर समर्थन देने की बात कही थी। सभी कांग्रेसी तैयार थे, लेकिन अकेले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका विरोध कर रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण की बात करें या फिर पेंशन की बात करें, तमाम मसलों को लेकर विरोधी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और लगातार इसके लिए कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कहा कि इसी वर्ष छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए ताकि जो छात्र नेता आगे आ सके। और जो उन्होंने एक बात यह भी कही, जो भी छात्र नेता हुए आज विधानसभा और लोकसभा में बड़े अच्छे ढंग से नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में छात्र संघ चुनाव जरूरी है ताकि एक युवा नेतृत्व तैयार हो सके। उन्होंने 50% सीट युवाओं को देने की बात भी कही। तमाम दावे दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर उनके दावे कितने खरे उतर पाते हैं, यह भी आने वाले समय में देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
बार बार वो जो दिखाना चाह रहे हैं कुछ बातें अब आपके सामने पीछे आई भी हैं 1-2 दिन पहले की, कैसे वो लोगों को पकड़ पकड़ के उनके साथ तस्वीरें खिंचा करके उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग हुई। वो लोग बाद में मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, एक्सपोज हो चुके हैं। और जितनी यात्रा जब आपका उद्देश्य होता है तो आप उस मिशन पर निकलते हो, तो लोगों के घर रुकते हो, लोगों से बातचीत करते हो। वो तो पार्ट टाइम यात्रा कर रहे हैं, कभी खुद करते हैं, कभी कोई और करता है, कभी कोई और करता है। तो ये तो बड़ा अजीब सा हास्यास्पद सी यात्रा है। ना लोग साथ हैं, ना कोई मुहिम साथ है, ना मुद्दे साथ हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट की मैंने यात्रा करनी। ये तो वजन कम करो यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य लाभ की यात्रा। उधर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने यमुनानगर में 2 अप्रैल को होने वाली रैली को लेकर के कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आज केंद्र और प्रदेश सरकार से समाज के सभी वर्ग के लोग तंग आ चुके हैं। केंद्र सरकार के द्वारा अपने विरोधियों पर मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। 2 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पेश करने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। इसमें जो है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सहित कई नेता भाग लेने आ रहे हैं। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक अरोड़ा ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और इस कार्यक्रम में हजारों लोगों के आने की उम्मीद है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने राहुल गांधी की सदस्यता भंग की है, तो ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। आज विभिन्न जगह पर कांग्रेसी नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है कि जो भाजपा है विपक्ष को दबाने का काम कर रही है और विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। यमुनानगर से देविदा शारदा। तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में एक बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महापुरुषों की जयंती राज्य स्तरीय तौर पर मना रही है और इसी तर्ज पर 23 अप्रैल को कैथल के धनोरी गांव में धन्ना भगत की जयंती मनाई जाएगी। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महापुरुषों की जयंतियां मना रही है। इसी कड़ी में 23 अप्रैल को कैथल के धनोरी गांव में धन्ना भगत की प्रदेश स्तरीय जयंती मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय जयंती में धन्ना भगत जयंती में कार्यक्रम जो रहेंगे उनमें हवन, यज्ञ, भजन संध्या व धन्ना भगत की गौरव यात्रा के बारे में बताया जाएगा। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में आज होने वाली बैठक को लेकर कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री पवन सैनी भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार महापुरुषों की जयंतियां राज्य स्तर पर मनाकर सभी वर्गों में वाहवाही लूट रही है। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा। मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रदेश के 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन तीनों जिलों में करनाल भी शामिल है। करनाल में पहले ही बरसात और ओलावृष्टि की मार फसलों पर काफी भारी पड़ी है। करनाल जिला प्रदेश के उन 3 जिलों में शामिल है जहां मौसम की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। करनाल में जिस तरह से मौसम खराब चल रहा है, ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है, उसका सीधा असर जो खेतों में खड़ी फसलों है उसके ऊपर पड़ा है। सबसे पहले हम गेहूं के खेतों की बात कर लें। ये स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से गेहूं के खेत की स्थिति है। इसमें आधी जो फसल है वो गिरकर खराब हो चुकी है। हमारे साथ जगदीप ओलख जी हैं जो किसान यूनियन के नेता हैं, उनसे जान लेते हैं। जगदीप जी, क्या स्थिति है मौसम की? स्थिति तो मौसम की बहुत खराब है। बेमौसमी बारिश ने किसान की कमर तोड़ के रख दी है। देखो, जो धरातल की सच्चाई ये है, 50 से 75% तक हमारा फसलों का नुकसान है। आप कहीं भी जाके देख सकते हो। पर अब इन्होंने क्या किया, किसानों में एक रोष था, एक दुखी था किसान। इन्होंने, सरकार ने सहानुभूति लेने के लिए अगला काम कह दिया, भी पोर्टल पे अपना खराब लिख चढ़ा दो भी कितनी खराब है। अब जो हमें सच्चाई पता लग रही है, पटवारियों के इन्होंने आदेश दे दिए भी 25% से ऊपर किसी का खराबा नहीं दिखाना। 24% खराबा दिखाया गया। अभी इनको 1 रुपया ना देना पड़े, 25% से नीचे कुछ नहीं देना पड़ता। खेत की क्या स्थिति है? ये देख लिया सर आपने, बिल्कुल ही पानी बारिश के कारण ये सारी फसल खराब होगी। तो अब सरकार कुछ कर नहीं रही है। कितना आशंका है आपको कि उत्पादन पे क्या असर पड़ेगा? सारा ये सर असर देख लिया आपने, सारी खत्म हो रही फसल हमारी। आप क्या देखते हैं, क्या असर? पटवारी का जी मैं परसों का आया था। पटवारी बोले भाई या रिक्वेस्ट की दरखास्त लिखवा,
और फिर पोर्टल पे जा। पोर्टल वाला तो लगा भाई हमारा ही पोर्टल ही चल रहा, और उसके पल पटवारी पे लिखवाया गया, पटवारी उनका ना ले रहा, वह उनका ना ले रहे, कोई काम करने वाला नहीं। जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि गांव-गांव टीम जाएगी, पोर्टल पर रिपोर्टिंग होगी और उसके बाद मुआवजा भी मिलेगा किसानों को, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। खेतों की बात करें तो फसल लगातार दम तोड़ रही है बरसात की मार के चलते। अब की बार गेहूं का उत्पादन जो है वो 50% गिरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी इन आंकड़ों को नकारा जरूर जा रहा है, लेकिन जब ये फसल मंडियों के अंदर पहुंचेगी तब स्थिति सामने आ जाएगी कि कितनी फसल बर्बाद हुई है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोनीपत नगर निगम के अंतर्गत हाउस बैठक हुई है। इस बैठक में 667 करोड़ का बजट पास किया गया है। नगर निगम के अंतर्गत अलग अलग वार्ड की मूलभूत सुविधाओं के लिए पहली बार 262 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही सरकार की दिव्य योजना के तहत 5 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट कार्य करवाए जाएंगे। सोनीपत के एडीसी कार्यालय में नगर निगम के हाउस की 2023 के बजट को लेकर बैठक हुई है और बैठक में करीबन 667 करोड़ रुपए के बजट को पास किया गया है, जिसमें 516 करोड़ रुपए का खर्चे के लिए प्रावधान रखा गया है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के हाउस की शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे माहौल में आज मीटिंग संपन्न हुई है और वहीं सोनीपत में प्रदेश सरकार द्वारा दिव्या नगर योजना के तहत शहर के सौंदर्यीकरण अभियान भी रहेगा और शहर की मूलभूत सुविधा को लेकर भी इस बार प्रोजेक्ट में पैसा जो है खर्च करने का प्रावधान रखा गया है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मूलभूत सुविधा को लेकर 262 करोड़ रुपए नगर निगम में अलग अलग वार्ड में खर्च करेगा और वहीं पांडवकालीन काल से 5 अलग अलग द्वार सोनीपत में एंट्री के लिए होते थे और नगर निगम में अब 5 अलग अलग द्वार निर्माण कार्य में भी पैसा खर्च करेगा और इसके लिए सरकार द्वारा 60% पैसा दिव्या नगर योजना के तहत नगर निगम को मिलेगा, तो वहीं 40% नगर निगम खुद लगाएगा। वहीं आज की हाउस की बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था से लेकर सीवरेज व्यवस्था और शहर के जो है सुलभ शौचालय को लेकर भी बात सामने आई है और वहीं शहर की सफाई व्यवस्था के साथ साथ सुलभ शौचालय को लेकर भी बजट बढ़ाया गया है, यानी कि अब लोगों के लिए एक सुविधा मिलने की कहीं ना कहीं आशा की किरण नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें जिस प्रकार से आज हाउस की बैठक हुई, बैठक में सभी पार्षद और राय के विधायक मोहनलाल बड़ोली, सोनीपत के मेयर निखिल मदान और सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार समेत सोनीपत कमिश्नर मोनिका गुप्ता मौजूद रही और शांतिपूर्ण ढंग से हाउस की बैठक का आयोजन रहा। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए रहा। वहीं चरखी दादरी नगर परिषद की पहली बजट बैठक रद्द होने के बाद शुक्रवार को हुई बैठक में फिर से हंगामा हुआ है। बैठक शुरू होते ही 21 में से 12 पार्षदों ने नगर परिषद अधिकारी और चेयरमैन पर आरोप लगाए। उन्होंने सिर्फ 2-3 पार्षदों के साथ मिलकर के बजट बनाया है। इस दौरान पार्षदों और नगर परिषद के अधिकारियों के बीच काफी कहासुनी हुई। चरखी दादरी नगर परिषद की बैठक आज दोबारा से हुई 72 घंटे बाद। आज बैठक में बहुत हंगामा हुआ। पार्षदों ने आरोप लगाए कि जो बजट पेश किया गया है उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है और 12 पार्षदों ने इनका विरोध किया। पार्षदों का कहना है कि जो नगर परिषद के अधिकारी और कुछ पार्षद मिलकर बैठकर जो बजट है उसको बना लेते हैं और इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसका हम समर्थन नहीं कर रहे, विरोध कर रहे हैं। इसी के तहत बजट पेश के दौरान और चर्चा के दौरान आपसी कहासुनी हुई, बहुत विरोध हुआ। इस बात को लेकर अन्य पार्षदों और एक्शन नगर परिषद ने बीच बचाव कर उन्हें शांत करवाया। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। हिसार के आदमपुर में एक शादी समारोह से लौट रही एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार एक युवक की हालत इसमें गंभीर बताई गई है। इसका इलाज जारी है।
आदमपुर के पास वीरवार देर रात को पेड़ से गाड़ी टकराने पर 6 युवाओं की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि नींद की झपकी आने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई है और बताया गया कि सभी गाड़ी में सवार लोग शादी का कार्यक्रम समाप्त करके अपने घर जा रहे थे। जब वह नीम अड्डा के पास पहुंचे तो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें गाड़ी में सवार 7 लोगों में से 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि राजस्थान के रहने वाले युवक को हिसार के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां अभी भी उनका उपचार जारी है। वही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर परिजनों के बयान पर इत्तेफाकी कार्रवाई की है। वही सड़क हादसे में युवाओं की मौत पर आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई ने भी अपनी सत्यापन परिवार वालों को दी है और इस हादसे पर दुख जताया है। इंडिया न्यूज के लिए हिसार से अमित वर्मा। मैनगढ़ के कई गांवों में हुई भारी ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। जिले के कई गांवों में ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। जिला महेंद्रगढ़ में दोपहर बाद में अचानक मौसम में बदलाव हुआ और मौसम के बदलाव के साथ ही जहां तेज हवा चली और उसके बाद में पूरे जिले में झमाझम बारिश हुई है। महेंद्रगढ़ जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में आज बारिश हुई और इसके साथ ही कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, जिनमें गांव पाली, जाट, भुरजट, बुढ़ीन, बड़ायचा, निम्बेड़ा इन क्षेत्र के अंदर भारी ओलावृष्टि हुई है, जिस कारण से किसानों की जो गेहूं की फसल है उसको भारी नुकसान हुआ है। किसानों का यही कहना है कि जिस तरह से पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हो रही है उस कारण से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और किसानों ने एक बार फिर सरकार से गिरदावरी कराकर मुआवजे की मांग की है। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्र। तो फरीदाबाद में शुक्रवार को देर शाम मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात देखने को मिली है। हालांकि ये बेमौसम बरसात किसानों के लिए आफत का सबब साबित हो रही है, क्योंकि फरीदाबाद के कई इलाकों में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फरीदाबाद में बेमौसम बरसात की वजह से एक तरफ जहां अन्नदाताओं को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो वहीं शहरी क्षेत्र में कई जगह जल भराव की स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ा। किसानों की गेहूं की फसल आंधी और बारिश की वजह से खराब होती दिखाई दे रही है, तो वहीं शहरी क्षेत्र की कई सड़कों पर लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। गांव अजनौदा जो शहर के बीचों बीच है, वहां सीवर जाम होने की वजह से बरसात का पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को निकलने में काफ़ी मुश्किल हुई। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लगातार कई बार बारिश होने की वजह से बार बार किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। हालांकि जो जिला प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट दी गई है विशेष गिरदावरी के बाद में, उसमें जिले में कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसकी 25% से ज़्यादा फसल खराब हुई हो। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह लगातार बारिश अभी भी तो हो रही है रुक रुक कर, तो ऐसे में और बड़ा यदि नुकसान होता है तो विशेष गिरदावरी के तहत किसानों को कितना मुआवजा दिया जाता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो झज्जर में शुक्रवार को भी फिर से मौसम ने करवट बदली। जिले में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लगातार हो रही बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि कल से जो बरसात हो रही है लगातार, उससे गेहूं की फसल को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और गेहूं की फसल करीब नष्ट होने के कगार पर। आज सुबह और फिर शाम को दोबारा से बरसात आ गई, जिसके कारण अभी और भी नुकसान हुआ होगा। आपको बता दें कि पहले हुई बरसात की गिरदावरी अभी तक हो नहीं पाई थी कि दोबारा से बरसात ने फसलों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। देखने वाली बात यह है कि यह गिरदावरी कब तक होती है और किसानों की इस गिरदावरी में कितनी भरपाई होती है। क्या किसानों की फसल का पूरा मुआवजा किसानों को मिल पाएगा या पहले की तरह आधा अधूरा मुआवजा ही किसानों को मिलेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। वहीं पलवल के अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है और गेहूं की खरीदारी को लेकर मार्केट कमेटी ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। मार्केट कमेटी के सचिव नरवेश सिंह ने यह बताया है कि गेहूं की खरीद को लेकर जिले में 13 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार की ओर से गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 110 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से होगी। उन्होंने ये भी बताया कि मंडी में आने वाले किसानों के लिए पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था के साथ के लिए 7 वाटर कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा बिजली और सफाई की व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है।
किसानों से उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि गेहूं की फसल को सुखाकर ही मंडी में लाएं और मंडी में आकर के गेट पास कटवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि गेहूं की खरीद को लेकर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। तो अंबाला में 5वें दिन भी सफाई कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी रही, जिसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने हाथ में झाड़ू लेकर के रोष मार्च निकाला। सरकार पर कर्मचारियों के साथ हुए समझौते को लागू न करने के आरोप लगाए। जो आज का हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, हमें 5वां दिन हो चुका है भूख हड़ताल पर। पूरे हरियाणा में नगर निगमों, परिषदों एवं पालिकाओं में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर भूख हड़ताल का प्रोग्राम चल रहा है। और ये जो सरकार है, ये मतलब कि इसके बिल्कुल भी सफाई कर्मचारियों को व अन्य कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है। आज तक पूरे परिपत्र जारी नहीं किए गए हैं और इसके एवज में हम भूख हड़ताल पे भी है। और आज से हम मुख्य बाजारों में प्रदर्शन, विरोध करके प्रदर्शन भी किया है। तो हमारी यही है कि जल्द से जल्द सरकार जो हमारे परिपत्र रह गए हैं उनको जारी। हांसी पुलिस ने सीलिंग प्लान के तहत नशीले पदार्थों के खोज को लेकर बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने कई स्थानों पर नाकेबंदी की, जांच पड़ताल की। भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों को इस दौरान तैनात किया गया। हिसार रेंज के एडीजीपी के आदेश पर हांसी में आज सर्च अभियान चलाया गया। ये सर्च अभियान हांसी के डीएसपी विनोद शंकर की अगुवाई में चलाया गया। इस दौरान हांसी की ऑटो मार्केट में बसी झुग्गी झोपड़ियों में सर्च अभियान के द्वारा डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, वह उनकी झुग्गियों में तलाशी ली गई। बता दें कि सबसे ज्यादा हांसी में नशा इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में बिकने की पुलिस को शिकायत मिलती है, जिसके तहत आज डीएसपी की अगुवाई में इस सर्च अभियान के द्वारा इन झुग्गी झोपड़ियों को खंगाला गया। हांसी के डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि आज सीलिंग प्लान के तहत ये सर्च अभियान चलाया गया है। एडीजीपी श्रीकांत यादव ने 2 दिन निर्धारित किए हैं, जिसमें सोमवार और शुक्रवार को सीलिंग प्लान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अभी सर्च कर रही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी नशा तस्कर यहाँ मिले, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी नशा तस्कर नहीं मिला है। ये अभियान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अनुराग सिंह। और चलिए इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।